अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। जैसे ही सितंबर एंड होता है और अक्टूबर का आगाज़ होता है तो बहुत से लोग जो हैं वो वायरल फ्लू, वायरल फ़ीवर या इस तरह की कुछ जो हैं बीमारियां हैं उनसे मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। और लोगों का यही सवाल होता है कि इसमें कौन सी डाइट ली जाए कि जिससे वो उस बीमारी से भी निकल सकें और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक हो सके। तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है कि वायरल फीवर, फ्लू या गला ख़राब में कौन सी डाइट लेना चाहिए। तो बेसिकली फ़ीवर क्या होता है? फ़ीवर जो है वो कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन वो आपकी जो जिस्म है उसके अंदर कोई भी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की इंडिकेशन करता है। और उस वक़्त जो आपको टेम्परेचर होता है या आपके जिस्म का जो दर्जा हरारत बढ़ जाता है, वायरल इन्फेक्शन या उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए होता है। क्योंकि जितने भी वायरसेस हैं या बैक्टीरिया है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करते हैं। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है तो उनकी फर्दर जो है प्रोलिफिकेशन कम हो जाती है, उनकी फर्दर ग्रोथ नहीं होती। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टेम्परेचर है जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है वो 37 सेंटीग्रेड है और 97.8 फ़ारेनहाइट में होता है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड या 97.8 फ़ारेनहाइट से बढ़ता है तो फिर हम उसको फीवर कंसीडर करते हैं। फीवर के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, वो आपको घर पे असेस नहीं करने चाहिए, वो किसी फिजिशियन के पास असेस करने चाहिए, इसलिए मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा। मैं बेसिकली आज आपको जस्ट जितने भी वायरल फीवर्स हैं उसमें कौन-सी डाइट लेनी चाहिए उस पे बात करूँगा। तो फीवर की तो आपको डेफिनिशन ख समझ आ चुकी होगी, ये बेसिकली बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये आपकी बॉडी के अंदर एक इंडिकेशन होती है कि इस वक़्त आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई बीमारी चल रही है। अब चलते हैं इसकी डाइट की तरफ। फीवर में कौन सी डाइट लेनी चाहिए, बुखार के अंदर कौन सी डाइट लेनी चाहिए, आसान अल्फाज में ये कॉमन क्वेश्चन है और आजकल ये मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो मुझसे कंसल्टेशन के दौरान या मैसेज पे पूछा जाता है। तो आज इसी टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। फीवर में दो तरह की चीज़ें आती हैं। अगर तो आपका जो मैदा है या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है, फिर आपको कुछ और डाइट लेनी होती है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब है, आपको साथ उल्टी भी आ रही है, आपको पेट में भी दर्द है, या साथ आपको लूज़ मोशन भी हो रहे हैं, तो फिर आपकी थोड़ी-सी डाइट चेंज हो जाती है। अगर तो आपको लूज़ मोशन है, पेट में दर्द है, वॉमिटिंग हो रही है, तो फिर आपने क्या लेना होता है? फीवर में सबसे पहले जो चीज़ आपने फ़ोकस करनी होती है, वो होती है आपकी हाइड्रेशन। पानी की मिकदार या फ्लूइड्स का इंटेक। वो इसलिए होती है कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज़ होता है तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आप महसूस करते हैं कि आपको पसीना आया है। उस पसीने के दौरान आपकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाता है, जिसकी वज़ह से ये होता है कि आपको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो इसी वज़ह से जब भी आपको बुखार हो, आपने अपना वाटर इंटेक जो है या फ्लूइड इंटेक जो है वो ज़्यादा रखना होता है नॉर्मल की निस्बत। इस वजह से कि जब आपका फ्लूइड इंटेक मेंटेन रहेगा तब आपकी बॉडी में जो है जब आपको टेम्परेचर होगा या आपकी बॉडी उस टेम्परेचर को कम करने के लिए जो है जब वो स्वेट ग्लैंड जो है वो फ्लूइड को डिस्चार्ज करेंगे तो वो उस वक्त ही करेंगे जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा। जब आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड होंगे तो आपको पसीना नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपने अपना फ्लूइड इंटेक मेंटेन करना होता है। और फ्लूइड इंटेक में क्या करना होता है, आप पानी ले लें। अगर आपको पानी नहीं पसंद आ रहा तो आप इसमें जो है फलों का रस भी ले सकते हैं या फलों का जूस भी ले सकते हैं। वो किस फॉर्म में लेना होता है, वो बेसिकली आपने डाइल्यूट फॉर्म में लेना होता है, क्योंकि आपने फलों का जूस जो है वो होलसम नहीं लेना होता। उसको ऐसा करें कि अगर 1 कप जो है और मिसाल के तौर पे फल का जूस है तो उसमें 1 कप उसके अंदर पानी डालें। मिसाल के तौर पर अगर 1 गिलास जूस है तो उसके अंदर 1 गिलास पानी डालें, उसको डाइल्यूट करके पिएँ। क्योंकि आपका स्टमक ऑलरेडी उस वक़्त जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हुआ होता है, तो एक वो डेंस फूड जो है ना, उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। इसलिए जब भी आपको बुखार हो तो आपने सबसे ज़्यादा पहले फ़ोकस करना है अपनी हाइड्रेशन के ऊपर, अपना फ्लूइड इंटेक मेंटेन करना है। फ्लूइड्स में आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, हर्बल टीज़ भी ले सकते हैं, आप इसके दौरान दूध भी ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं, जूसेस भी ले सकते हैं। ये सारी लिक्विड्स की फॉर्म है जो आपकी बॉडी में फ्लूइड इंटेक को मेंटेन करेंगे। अब इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि अगर आपके पेट में दर्द है, वॉमिटिंग है या डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हुआ है, उस सूरत में आपने सॉलिड डाइट नहीं लेनी होती, उस सूरत में आपने लिक्विड डाइट लेनी होती है। लिक्विड डाइट में आप क्या ले सकते हैं? मिसाल के तौर पे आप अंडों की सफ़ेदी का बना हुआ सूप ले सकते हैं, आप फलों का जूस ले सकते हैं,
आप यखनी ले सकते हैं। यखनी के अलावा साबूदाना ले सकते हैं। आप साबूदाना के अलावा खिचड़ी ले सकते हैं। खिचड़ी के अलावा आप पतला बना हुआ दलिया ले सकते हैं। ये वो सारे खाने हैं जो बेसिकली सॉफ्ट डाइट या लिक्विड डाइट में आते हैं, वो आप ले सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। अगर आपका जो है मैदा नहीं खराब, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्रोमाइज नहीं है, तो फिर आप सॉलिड डाइट भी ले सकते हैं। अब सॉलिड डाइट में आप कौन सी चीज़ें ले सकते हैं? मिसाल के तौर पे आप रोटी खा रहे हैं दौरान अपने इसके नॉर्मल डाइट के, तो उसके दौरान आप हाफ रोटी लें, उसको शोरबे के अंदर डिप करके खा लें। लाइक आप उसमें चिकन या मटन का शोरबा ले लें, उसके अंदर डिप करके उसको नरम करके वो भी खा सकते हैं। ये आपकी सॉलिड डाइट में आता है। इसके अलावा आप दाल चावल भी ले सकते हैं कि आप उबले हुए चावल 8 से 10 चम्मच ले लें, उसके अंदर एक पतली उबली हुई दाल बनी हुई वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो इसका चने का शोरबा जो है वो भी ले सकते हैं रोटी के अंदर डिप करके। ये वो खाने हैं जो आप अपनी सॉलिड डाइट में ऐड करते हैं। सॉलिड डाइट में आप होल फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जिसमें सेब है, केला है। इसके अलावा अगर आपका गला नहीं खराब तो आप अनार को भी ऐड कर सकते हैं। ये वो फ्रूट्स हैं जिसमें अच्छी अमाउंट में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे। इसके अलावा जिस चीज़ पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है ड्यूरिंग फीवर, वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है कि आपकी बॉडी में जितने भी इन्फेक्शन हैं उससे लड़ने में मदद फ्राहम करता है, वो हमारी बॉडी के अंदर रिपेयरिंग का काम करता है। तो प्रोटीन के जो सोर्सेज आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपका मैदा नहीं खराब तो आप उसमें अंडा भी ले सकते हैं, दालें भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। ये वो खाने जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर मैदा खराब है तो फिर आप वही लेंगे, खिचड़ी लेंगे, दलिया लेंगे, फ्रूट जूसेस लेंगे, यखनी लेंगे, या फिर आप पतली दालों का बना हुआ सूप लेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में अगर मैदा खराब हो तो तब डालें, ऐड करेंगे। इसके अलावा अब सबसे बड़ा जो मिथ होता है ये होता है कि जब बुखार होता है तो हम दूध और दही का इस्तेमाल बंद कर देते हैं। ये एक मिथ बस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। ना तो दही जो है वो बेसिकली आपका गला खराब करता है, ना दूध करता है। आपका गला उस वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से खराब होता है, दूध या दही की वजह से नहीं होता। अगर आप महसूस करें कि आपका घर का बना हुआ कुंडे का जो दही है वो मीठा है, तो आप अपनी दही को लाजमी ऐड करें, क्योंकि आपका जो स्टमक है या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्रोमाइज हुआ हुआ था, उसको प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत होती है, और दही एक कंप्लीट प्रोबायोटिक्स आपकी जो है वो ग़िज़ा है। जब आपकी गट को अच्छी अमाउंट में प्रोबायोटिक्स मिलेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और जल्द से जल्द आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा। इसलिए आपने दूध और दही को लाज़मी शामिल करना है। कुछ लोग जो हैं वो बलगम हो रही है और दूध का इस्तेमाल बंद कर दें। दूध का बलगम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेडिकल साइंस इसको कहीं भी प्रूव नहीं करती कि दूध बलगम को बढ़ाती है। ये एक मिथ बस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। हाँ, उस वक़्त बढ़ाती है बलगम को दूध या दही, ये दोनों चीज़ें, जब आप उसको ठंडा करके खाते हैं। लेकिन जब आप इसको रूम टेम्परेचर पे लेके खाएँगे तो कोई भी चीज़ इनमें से ना आपका गला ख़राब करेगी, ना ही आपको बलगम आएगी इससे। इसलिए जितने भी खाने मैंने आपको बताए जो अपने फ़ीवर में खाने हैं, आपने उनको रूम टेम्परेचर पे खाना है, उनको बहुत ज़्यादा ठंडा करके भी नहीं खाना और उनको बहुत ज़्यादा गर्म करके भी नहीं खाना। रूम टेम्परेचर पे खाना है, आपने फ्रेश खाना खाना है, आपने फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करना है, आपने हाई स्पाइसेस को अवॉइड करना है, क्योंकि आपका मैदा उस वक़्त कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होता है। जितनी आप ज़्यादा स्पाइसी फूड लेंगे, आपको हार्ट बर्न, सीने में जलन या मैदे में दर्द हो सकती है, इसलिए स्पाइसेस को लिमिटेड रखें। कॉफ़ी का इंटेक कम करें, चाय का इंटेक कम करें बुखार में। कैफ़ीन जो होती है वो डाययूरेटिक होती है, बुखार में ऑलरेडी आपकी बॉडी से फ्लूइड जा रहे होते हैं, लेकिन अगर आप चाय का इस्तेमाल, चाय पापे खाना शुरू कर देते हैं तो इससे अवॉइड किया करें। इसकी इससे इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप इसकी जगह जो है वो 2 अंडों की सफ़ेदी ले लें और 1 कप दूध ले लें, और दूध भी क्या है कि रूम टेम्परेचर पे जो नीम गर्म होता है वो ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ये वो सारी डाइटरी ये वो सारी बेसिकली डाइटरी गाइडलाइंस थी जो फीवर में रिकमेंड की जाती हैं। अगर आपका फीवर अनकंट्रोल्ड हो रहा है तो आपको घर में इलाज करने की बजाय अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। गूगल या यूट्यूब से हेल्प लेके अपने बुखार को नहीं ट्रीट करना चाहिए। अगर आप डाइट के बारे में फॉलो करना चाहें तो ये जितनी डाइटरी गाइडलाइंस मैंने आपके लिए दी हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो। अगर इस तरह और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक सब्सक्राइब करते रहा करें।